राम राम भाई। देखिए आज का सब्जेक्ट है समांतर श्रेणी। ये 10th में भी है, 11th में भी है, पहले इंटरमीडिएट में ही था, अब हाई स्कूल में भी हो गया है। इस पर क्या है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव होता है ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक नियत संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। मान लीजिए एक संख्या है, उसमें डी जोड़े, फिर उसमें भी डी जोड़े तो 2d हुआ, फिर इसमें जोड़े a + 3d हुआ, फिर इसमें a + d जोड़ेंगे तो 4d, इसी तरह चलता रहेगा। इसका क्या है, ये आपका प्रथम पद है, ये जो है प्रथम पद है। आज सर्वांतर जो जोड़ रहे हैं d, इसमें से e को घटा देंगे, a + d है, इसमें से घटा देंगे, a से ये क्या होगा, कैंसिल हो गया, कितना मिला d। इसी तरह हम चेक कर लेंगे इसको, a + 2d में से a + d घटाएंगे, ये घटाना है आपका, एक संग है ये, तो घटाएंगे तो d प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, d। ये हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो a से कट जाएगा, 2d में से d जाएगा तो आपका d होगा। ये सीधा सीधी है। अब क्या समझना है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 के प्रथम पद सोच दिया है, प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आपका श्रेणी दे दिया है, ये श्रेणी है, एक ही श्रेणी हो गया, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है। सोचो प्रथम पद एक रहते हैं, a = 5 है, d निकालेंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, 3 हो गया। फिर 11 में से 8 घटाएंगे, 3 आ जाएगा, 14 में से 11 3 आ जाएगा, माने बराबर मिल रहा है। तो ऐसे श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। आज जो बराबर संख्या नियत जोड़ घटा रहे हैं, मिल रहा है, उसको सर्वांतर कहते हैं, डी से निरूपित करते हैं। यही आपका आंसर होगा। अगर इस तरह का सवाल आता है तो इसी तरह बनेगा। इस पर अभ्यास कीजिए, देखिए कि समांतर श्रेणी क्या है। अब हम अगले टर्म में समांतर श्रेणी के nवां पद निकालेंगे और n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं आपको समझाएंगे। देख, कहने का मतलब है कि जो भी आप देख रहे हैं तो पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, देखिए, हर चीज़ नकल करने से नहीं होता है और कर्म करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम का फल मीठा होता है। जो भी हमारे पास है हम संतोष रहे, दूसरों पर हम लड़ाई न रहे, अपना कर्म करते हुए जय जय सीता राम।